नमस्कार दोस्तों, स्वागत है संजीव क्लासेज में। कल जो हमने क्वेश्चन पेपर स्टार्ट किया था डीएसएसबी का तीसरा क्वेश्चन पेपर जो कि प्राइमरी का था 11 नवंबर 2018 का, आज उसका सेकंड पार्ट सोल्व करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो आज की जो वीडियो है, कल जो हमने फर्स्ट पार्ट सोल्व किया था 11 नवंबर 2018 का जो पेपर था डीएसएसबी पीआरटी का, उसका सेकंड पार्ट है। पहला क्वेश्चन, कक्षा 3 की छात्रा रिया शब्दावली के साथ फ्लैश कार्ड खेल रही थी, कहानियाँ सुना और पढ़ रही थी। वह किस प्रकार की बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन कर रही थी? तो इसका उत्तर है भाषाई बुद्धिमत्ता। किसकी शिक्षण में सामाजिक संवाद में ज़्यादा रुचि थी? पियाजे, चोम्स्की, गार्डनर या फिर विगोत्स्की? उसका उत्तर है विगोत्स्की। नेक्स्ट, बुद्धिमानी के बहुआयामी सिद्धांत को किसने प्रस्तावित किया था? E.L. थॉर्नडाइक ने। एक बच्चा जो गणित में उत्कृष्टता प्राप्त करता है वह शायद नागरिक शास्त्र में अच्छा ना कर पाए। यह अवलोकन किसका विरोध करता है? यह विरोध करता है बुद्धिमत्ता का एकल कारक सिद्धांत का। कक्षा 6 की छात्रा रूपा कहानियों की किताब पढ़ना पसंद करती है। उसने अपनी कक्षा में सबसे अधिक किताबें पढ़ी हैं और अपने शिक्षकों की चहेती है। छात्रा क्या है? आंतरिक रूप से प्रेरित, यानी वह स्वयं प्रेरित है अपने आप से ही। खेलते हुए सीखने या प्लेवे विधि छात्रों में क्या विकसित करती है? केवल संज्ञानात्मक, केवल शारीरिक, केवल भावनात्मक? नहीं, संज्ञानात्मक, भावनात्मक तथा शारीरिक, तीनों तरह के विकास। कक्षाओं में शिक्षण यंत्रों को किसने लोकप्रिय किया? स्किनर ने। निम्न में से कौन सा प्रभावी शिक्षण का विज्ञान है? प्रौढ़ शिक्षा प्रणाली, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र या फिर शिक्षा शास्त्र? तो इसका उत्तर है शिक्षा शास्त्र। मानव विकास के प्रक्षेत्र डोमेन क्या हैं? मानव विकास का प्रक्षेत्र या डोमेन क्या है? संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और भावनात्मक, शारीरिक, भावनात्मक और संज्ञात्मक, शारीरिक, सामाजिक और भावनात्मक? नहीं, इसमें से सही जवाब है ये मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक और शारीरिक। अगला है, अकॉर्डिंग टू पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ए चाइल्ड इज कैपेबल ऑफ लॉजिकल थिंकिंग इन द कंक्रीट ऑपरेशनल पीरियड। व्यक्तित्व का क्या मतलब है? व्यक्तित्व का मतलब क्या है? एक व्यक्ति के बारे में सभी पहलू व्यक्तित्व के अंतर्गत आते हैं। अगर सभी जानवरों के पास 4 पैर होते हैं, यदि केवल एक टेबल में भी 4 पैर हैं, तो टेबल भी एक जानवर। इस प्रकार के तर्क को क्या कहा जाता है? इस प्रकार का तर्क है निगमनात्मक तर्क। इन ह्यूमन बींग्स द डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट इज, यानी विकास का जो डायरेक्शन है वो क्या है? सेफेलो कॉडल। मिस्टर साजिद, द सोशल स्टडीज टीचर gave an assignment to his student how to avoid traffic jam in the city. The teacher wanted to promote thinking. किस तरह की थिंकिंग प्रमोट करना चाहते थे? डाइवर्जेंट थिंकिंग। नेक्स्ट, परीक्षण और त्रुटि शिक्षण का सिद्धांत किसने विकसित किया था? थॉर्नडाइक ने, E.L. थॉर्नडाइक। What does divergent thinking tests? यूनिकनेस ऑफ एन इंडिविजुअल। प्यागेट के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार ठोस परिचालन चरण की अनुमानित आयु क्या है? 7 से 12 वर्ष। द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट हैज़ कम इनटू फोर्स फ्रॉम अप्रैल 2010। निम्न में से किसे अनुमानी ह्यूरिस्टिक पद्धति भी कहा जाता है? समस्या निवारण पद्धति।
प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड भी होता है जो। भारत में स्कूली शिक्षा को मोटे तौर पर कितने चरणों में वर्गीकृत किया जा सकता है? 4 चरणों में। फिलहाल अभी तक जो था वो 4 चरणों में है। शून्य पाठ्यक्रम क्या है? पाठ्यक्रम जो शिक्षक नहीं सिखाते हैं, यानी जो पाठ्यक्रम छात्र बिना शिक्षक की मदद के भी सीख सकते हैं, वो शून्य पाठ्यक्रम है। पाठ्यक्रम के निर्धारक क्या हैं? उत्तर है बुनियादी ज़रूरतें, सामाजिक पहलू और सांस्कृतिक कारक। समकालीन भारतीय समाज के उद्देश्य क्या हैं? सामाजिक और राष्ट्रीय एकीकरण के लिए मूल शिक्षा और आधुनिकीकरण में वृद्धि। द क्वेसी परमानेंट एब्सेंस ऑफ द लर्निंग ग्रुप इज थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द लर्निंग प्रोसेस सो दैट पीपल आर यूजुअली taught as individual and not in groups with the possibility of occasional meetings in the main characteristics of open and distance learning। यानी नेक्स्ट, गणित पहेली को हल करने के लिए बच्चे निम्न में से किस विधि का प्रयोग करता है? सभी यही करते हैं, प्रेक्षण और त्रुटि विधि। इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टैलेंट्स, वर्क एक्सपीरियंस एंड नेशनल सर्विस एंड साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च आर द रिकमेंडेड गिवन बाय NPE, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट, कौन से शब्द को विशेष रूप से सीखने की कठिनाइयों, मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों, विशिष्ट विकलांगता, शारीरिक विकासात्मक से पीड़ित छात्रों की शिक्षा की पद्धति और अभ्यास का वर्णन करने के लिए सामान्यतः उपयोग किया जाता है? इसे बोलते हैं विशेष शिक्षा, स्पेशल एजुकेशन। सामाजिक पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों के बीच सामाजिकरण। हम इंटरनेट कैसे प्राप्त करते हैं? लैन के माध्यम से। PWD का पूर्ण रूप क्या है? PWD वैसे तो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट भी होता है, लेकिन यहाँ पर जो आता है वो आता है पर्सन विद डिसेबिलिटी। कौन वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर विकल्पों की बहुतायत और तरलता के महत्व पर जोर देता है? बच्चों को निश्चित पाठ्यचर्या धाराओं में रखने और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों में अवसर को सीमित करने की गहरी पैटी प्रवृत्तियों को हतोत्साहित करता है। कौन करता है? NCF। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। महिला शिक्षा की कमी, उचित शारीरिक सुविधाओं की कमी, ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा के लिए महिला शिक्षकों की अनिच्छा, वित्तीय कठिनाइयाँ और परिवहन की समस्याएं, यह सब किन छात्रों की शिक्षा में प्रमुख समस्याएं होती हैं? यह होती है कन्या शिक्षाओं के साथ। प्राथमिक स्तर के लिए कौन सा पाठ्यक्रम लागू होता है? सामान्य एकेडमिक। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मनोवैज्ञानिक, शारीरिक या संरचनात्मक संरचना या कार्य का कोई नुकसान या असमानता क्या है? हानि। स्कूलों में ICT लागू करने में क्या बाधा है? बुनियादी ढांचा। यह कौन सा दृष्टिकोण है जो छात्रों की सांस्कृतिक रूप से भिन्न आबादी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आज की विविध मानक आधारित कक्षा में महत्वपूर्ण है? बहुसांस्कृतिक निर्देश। थॉर्नडाइक के अनुसार सुखद अनुभव का सीखने पर एक स्थायी प्रभाव पड़ता है। सीखने की प्रक्रिया में विधि, पुरस्कार और संज्ञा की भूमिका पर जोर देती है। इस पद्धति को क्या कहते हैं? प्रभाव की विधि। सभी शिक्षार्थियों तक पहुंचने के लिए शिक्षा प्रणाली की क्षमता को मजबूत करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? समवयस्क शिक्षा। मौजूदा लिंग भिन्नताओं और मुद्दों को समझने और इन्हें रणनीतियों और कार्यों में शामिल करने की क्षमता को क्या कहते हैं? लिंग संवेदनशीलता।
निरंतर शिक्षा के लिए ग्रामीण इलाकों में कैंटरों की स्थापना करने का बड़ा कदम किसे बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है? प्रौढ़ शिक्षा के लिए। प्रत्येक एक विशेष समाज और संस्कृति की उपज है। प्रत्येक भाषा यानी समाज और संस्कृति के अनुसार भाषाएं बदलती है, तो सभी भाषाएं क्या हुई? समाज और संस्कृति की उपज। आईसीटी का मुख्य उपयोग क्या है? प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचार के लिए जानकारी प्राप्त करना। कौन सा भाषा का एक चित्रात्मक प्रतिनिधित्व है? लिखना, क्योंकि मौखिक में कोई चित्रात्मक नहीं होता, न श्रवण में न पढ़ने में, तो लिखने में होता है चित्रात्मक प्रतिनिधित्व। निम्नलिखित में से कौन सा गणित में अनुप्रयोग कौशल है? तो उत्तर है इसका दैनिक जीवन में अवधारणाओं और प्रक्रिया का उपयोग करना है गणित में अनुप्रयोग का कौशल। जब विषय का एक सरल पूर्व प्रेषण दिया जाता है और अगले वर्षों में और ज्ञान प्रदान किया जाता है, तो इस दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है? संकेंद्रित दृष्टिकोण। पिन ड्रॉप साइलेंस, चेंज ऑफ हार्ट, ईच एंड एवरी जैसे वाक्यांश कहाँ पाए जाते हैं? भारतीय अंग्रेजी में। भाषा सीखने में किसे ग्रहणशील कौशल के रूप में जाना जाता है? सुनना और पढ़ना। सुनकर और पढ़कर हम सबसे ज़्यादा सीखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भाषा सीखने के उद्देश्य के रूप में माना जाता है? वक्तव्य को समझना। निम्नलिखित में से कौन सा संचार का हिस्सा नहीं है? परिभाषा, यानी संदेश प्राप्तकर्ता प्रेषक सब संदेश के संचार के अंतर्गत आते हैं, परिभाषा नहीं आती। असेसमेंट हेल्प्स टीचर टू प्लान देयर टीचिंग स्ट्रेटेजी, यानी असेसमेंट करेंगे तभी पता चलेगा कि आगे की स्ट्रेटेजी कैसी बनानी है। तो टीचर को टीचिंग स्ट्रेटेजी प्लान करने के लिए असेसमेंट हेल्प करता है। ज्ञान विस्फोटक से क्या मतलब है? ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग ज्ञान विस्फोटक कहलाता है। व्हाट इज ए लैंग्वेज एक्विजिशन, यानी लैंग्वेज इस तरह से सीख जाना कि पता ही ना चले कि बिना किसी विशेष कोशिश के सीख जाना सबकॉन्शियसली लर्न होता है, जो कि लैंग्वेज एक्विजिशन है, यानी लैंग्वेज जो है पूरी तरह से अपना ली गई है। हम छात्रों में श्रवण कौशल कैसे विकसित करेंगे? श्रवण अभ्यास देकर। मातृभाषा के अलावा बच्चे दूसरी कोई भाषा कैसे सीखते हैं? समकक्ष समूह प्रभाव, यानी आसपास के लोगों से जो भाषा सीखते हैं वो मातृभाषा अलग होती है। निम्नलिखित में से कौन सा छात्रों की नेट सुरक्षा के लिए लागू नहीं होता? इंटरनेट पैक। प्रौद्योगिकी का उपयोग करने का नुकसान क्या है? यह शारीरिक बाधा उत्पन्न करता है, यानी प्रौद्योगिकी से सीखने में तो मदद मिलती है, लेकिन शारीरिक जो बाधा है वो होने लगती है। एक पारंपरिक शिक्षक निर्देशित कक्षा से हम क्या देखते हैं? शिक्षक निर्देशित कक्षा में निष्क्रिय शिक्षा दी जाती है। यदि आपकी कक्षा में क्षेत्रीय भाषा माध्यम का एक छात्र है, तो आप उसे एक नई भाषा सीखने के लिए कैसे प्रेरित करेंगे? साथियों को, यानी जो उसके साथी हैं बच्चे के, उसे उसकी मदद करने के लिए कहेंगे। किसने कहा कि गणित मन में तर्क की आदत डालने का एक तरीका है? लोके ने। संदेश पहुंचाने के लिए माध्यम क्या है? दृष्टि, सुनना, स्पर्श, संवाद, गंध। संदेश भेजने के लिए उपरोक्त में से कोई भी, यानी इनमें से कोई भी संदेश भेजने के लिए इस्तेमाल होता है। स्कूल में सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करने वाले एक शिक्षक के पास कौन से गुण होने चाहिए? पूर्वाग्रह से मुक्त हो, यानी सामाजिक अध्ययन में पूर्वाग्रह नहीं हो, सक्रिय सामाजिक विवेक हो, योग्यता धारक हो और पद्धति में विशेषज्ञ हो। सेल्मन के अनुसार सामाजिक परिप्रेक्ष्य कौन से आयु वर्ग में स्वरूप लेते हैं? 14 साल से वयस्क तक।
कहानी सुनाने में कौन सा उद्देश्य पूरा किया जाता है? सरल स्वर शैली, सुर परिवर्तन, स्वरों, व्यंजनों, अक्षरों और घबराहटपूर्ण आवाज़ों का प्रयोग करके मौखिक रूप से व्यक्त करना। नेक्स्ट यानी अगला प्रश्न, बागवानी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य पूरा किया जाता है? ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग और कौशल आधारित उद्देश्य। इतिहास, भूगोल, सांस्कृतिक अध्ययन, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, मानव विज्ञान आदि जैसे विषयों के संयोजन के माध्यम से किसी स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। ये सभी किसके अंतर्गत आ जाते हैं? सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत। कक्षा में पर्यावरण विज्ञान को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक को कौन सी सर्वोत्तम रणनीति के रूप उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए? पूछताछ आधारित दृष्टिकोण। नीचे दिए गए कथन 1 और 2 पढ़ें और सही के विकल्प चुनें। विश्लेषण विधि में हम अज्ञात से ज्ञात तक जाते हैं। संश्लेषण विधि में हम ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ते हैं। दोनों एक दूसरे के विरोधी हो गए और दोनों ही कथन सत्य हैं। ओलंपिक में कौन कौन से खेल खेले जाते हैं? ओलंपिक में क्रिकेट नहीं होता मेन बात तो, और जी ओलंपिक में मेन जो सारे आते हैं वो ये आते हैं: बॉक्सिंग, बैडमिंटन, हॉकी, जूडो, शूटिंग। सामाजिक प्राकृतिक पर्यावरण के महत्वपूर्ण पहलुओं की खोज करके सामाजिक और प्राकृतिक पर्यावरण के संदर्भ में मानव कल्याण के बारे में जागरूकता का विकास करना और इसके विभिन्न पहलुओं को समझना छात्रों के कौन से शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य हैं? फिर वही बात, इतने सारे आ गए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े हुए, तो यही होगा। पर्यावरण शिक्षा को लागू करने में प्रमुख बाधाएं क्या हैं? योग्य प्रशिक्षित पर्यावरण शिक्षकों की कमी, कठोर विशेषज्ञ की शिक्षकों की कमी या अंतर अनुशासित प्रकृति। तो इसका उत्तर में आ जाता है हमारा पहले, यानी योग्य प्रशिक्षित पर्यावरण शिक्षकों की कमी। बाधाएं जो हो सकती हैं, कठोर विशेषज्ञता, और चौथा अंतर अनुशासित प्रकृति, यानी शिक्षक की तो कोई कमी है ही नहीं। हम कक्षा में कला का शिक्षण कैसे दे सकते हैं? ऐसे विभिन्न गतिविधियों और खेल प्रदान करना जो उनसे और उनके वास्तविक जीवन के अनुभव से संबंधित हो। निम्नलिखित में से क्या अस्वीकृत बच्चों को सकारात्मक सामाजिक व्यवहार की नकल करने में मदद करता है? मॉडलिंग। निम्नलिखित सिफारिश किसने दी? प्राथमिक से आध्यात्मिक चरणों तक स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा अनिवार्य विषय होना जारी रखना चाहिए। ये दी थी NCF 2000, यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। समकक्ष स्वीकृति पहलू में जिन बच्चों को कभी कभार ही सकारात्मक और नकारात्मक रूप से चुना जाता है उन्हें क्या कहते हैं? उपेक्षित बच्चे। क्या पढ़ाते हुए शिक्षकों को जनसंख्या, कानून, संसाधन, खाद्य और पोषण संरक्षण, प्रदूषण संबंधित चिंताओं के मुद्दों को ध्यान में रखना चाहिए? ये किस में आएगा? EVS में सभी आ जाते हैं। जब एक शिक्षिका छात्रों को एक त्रिभुज बनाने के लिए कहती है तो वह किस मूल्य को मन में बैठाने के लिए कहती है? स्वच्छता। नीचे दिए गए कथन पढ़ें और सही विकल्प चुनें। सभी कलाएं अच्छी कलाएं हैं, मध्यस्थ कला जैसा कुछ भी नहीं है। यानी सभी कलाएं अच्छी हैं लेकिन मध्यस्थ कला जो है वो उसके जैसा कुछ भी नहीं है। तो इसमें पूरा कथन सही है। पर्यावरण की समझ, समग्र समझ तथा प्राकृतिक और मानव विकास के बीच मौजूद अंतर संबंधों को छात्रों को क्रियान्वित गतिविधि के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है, जैसे कि जल निकाय, उपलब्ध संसाधन, ठीक है, संरक्षण और परिरक्षण, पर्यावरणीय प्रभाव का महत्व, ये भी ठीक है, आपदा प्रबंधन, प्रदूषण, ये भी ठीक है। तो इसमें तीनों ठीक है, तो इसका उत्तर है पहला। ग्रोथ spurts are prominent in hands and legs of early adolescence due to reverse
सेफलोपोडल डेवलपमेंट। पर्यावरण शब्द का अर्थ क्या है? EVS एनवायरमेंटल, एनवायरमेंट यानी चारों ओर या आसपास। अगला, स्कूल परिसर में छात्रों के लिए क्या खतरनाक हो सकता है? अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थ। स्कूल में स्वास्थ्य शारीरिक वातावरण बनाने के लिए किसकी सहभागिता आवश्यक है? स्कूल प्रशासन, माता पिता, छात्र और स्वास्थ्य विशेषज्ञ। प्राथमिक स्कूल शिक्षक की प्रमुख जिम्मेदारी प्रभावी ढंग से संवाद करना है ताकि प्रबंधन से संबंधित मुद्दों के बारे में स्कूल प्रबंधन की कठिनाइयों समस्याओं को सूचित करना। माता पिता के साथ प्रभावी और विश्वसनीय बंधन बनाने के लिए स्कूल और घर के बीच दो तरफा माध्यम बनाने के लिए स्कूल कार्यक्रमों और छात्र प्रगति के बारे में परिवारों के साथ। तो देखिए, प्रबंधन से संबंधित मुद्दों के बारे में प्राथमिक शिक्षक का ज़्यादातर योगदान नहीं रहता, तो इसमें आता है B, C और D, यानी कि तीसरा ऑप्शन। स्कूल के निर्णयकर्ता के रूप में किसे SMC में अभिभावक प्रबंधन के चुनाव में मतदान करना या खड़ा होना चाहिए और स्कूल क्या कर रहा है और इसे कैसे चलाना चाहिए, इसके बारे में सुझाव देना चाहिए? माता पिता को। SMC के अंतर्गत माता पिता ही आते हैं। वैसे लोकप्रिय असामाजिक बच्चों को आमतौर पर क्यों ऐसा नाम दिया जाता है? ये वयस्कों के अधिकारों को चुनौती देते हैं। विषयगत कार्य शिक्षा के तहत छात्रों को उत्पादक कार्य परिस्थितियाँ दी जानी चाहिए, जिसे कौन से क्षेत्र से लेना चाहिए? स्वास्थ्य, स्वच्छता, मनोरंजन और सामुदायिक सेवा। किसमें विकसित होने वाली दक्षताओं में आवश्यकता आधारित जीवन गतिविधियों के माध्यम से ज्ञान, समझ, व्यवहारिक कौशल और मूल्य शामिल होने चाहिए? कार्य अनुभव। किसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसका आंतरिक स्वरूप है, जिसका अर्थ है कि बच्चे अपने हाथों से काम करते हुए सीखें? कार्य शिक्षा। फिर से भारत में स्कूल प्रबंधन समितियां SMC को किसके माध्यम से नीति में लिखा गया है? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा RT अधिनियम 2009 का अधिकार। ग्रामीण इलाकों में छात्रों के लिए जोखिम कारक कौन से हैं? वायु प्रदूषण, असुरक्षित पानी और स्वच्छता। स्कूल प्रबंधक एक प्राथमिक शिक्षक से किसके प्रभावी होने की मांग करता है? सभी विकल्पों में प्रभावी निर्देश होना चाहिए, संरचनात्मक प्रतिक्रिया होनी चाहिए और आत्मानुशासन होना चाहिए। तो ये भी, तो इसका उत्तर हुआ तीसरा, यानी सभी विकल्प। शिक्षकों की क्षमताओं और ज्ञान को विकसित करने और उसमें सुधार लाने के लिए डिजाइन किए गए सेमिनार, कार्यशालाएं, सम्मेलन कक्षाएं, प्रदर्शनियाँ इत्यादि किस में शामिल होती हैं? सेवाकालीन प्रशिक्षण, शिक्षक प्रशिक्षण, इन्हें कह सकते हैं इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग इंग्लिश में। छात्रों को स्वास्थ्य शिक्षा देने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? स्वास्थ्य शिक्षा देने का सबसे अच्छा तरीका है, बच्चों को सिखाया जा सकता है कि वे अपने छोटे भाई बहनों को अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना सिखा सकते हैं, यानी पहला उत्तर। एक स्वस्थ शारीरिक स्कूल पर्यावरण क्या है? बिना किसी खतरे का स्कूल परिवेश। बिना किसी खतरे में सब कुछ आ गया। एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या है? ये एक खाने की बीमारी है। शोध से पता चला है कि क्या छात्र उपलब्धि के कई संकेतकों पर सकारात्मक प्रभाव डालता है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं: उच्च श्रेणी और परीक्षण अंक, उच्च स्तरीय कार्यक्रमों में नामांकन और स्कूल छोड़ने की कम दर। तो उत्तर है माता पिता की सहभागिता। 17वां क्वेश्चन, स्कूल के प्रति माता पिता का अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण समृद्ध हो सकता है? स्कूल सामुदायिक भागीदारी। हमें
हमें बच्चों के लिए पर्यावरण सुरक्षा की आवश्यकता क्यों होती है? उत्तर है, वयस्कों की तुलना में बच्चे रासायनिक, शारीरिक और जैविक खतरों से प्रतिकूल स्वास्थ्य प्रभावों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। द डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्राइमरी स्कूल टीचर्स इन स्कूल मैनेजमेंट प्रोसेस इज एक्सपेक्टेड इन फॉलोइंग वेज एक्सेप्ट पॉलिसी, यानी पॉलिसी मेकिंग को छोड़कर बाकी सब कर सकते हैं प्राइमरी टीचर। एक शिक्षक ने छात्रों को उनकी स्वयं समझ विकसित करने के लिए गतिविधियों को तैयार किया है। उनमें निम्न में से किसका अपवाद हो सकता है? समय का प्रबंधन। तो ये था आज के क्वेश्चन पेपर का आखिरी प्रश्न। और जो तीसरा प्रश्न क्वेश्चन पेपर था हमारा प्राइमरी का DSSP का, जो 2018 में हुआ था, वो आज पूरा होता है। कल मिलेंगे अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन पेपर के साथ। वो TGT का भी हो सकता है, प्राइमरी का भी हो सकता है, नर्सरी टीचर का भी, जो भी अभी बचा हुआ होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर कोई सजेशन है कि किस तरह के या कौन से क्वेश्चन पेपर डालने चाहिए, वो भी आप कमेंट में दे सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।